खोजा खोजा खोजते जा रे, पूछा पूछा पूछते जा। खोजा खोजा खोजते जा रे, पूछा पूछा पूछते जा। कांदे है जे आमु के घरा हो, याना घरे नाच हलो गाँव हलो। कारी गई अनल घुराय हो, चल मीरा चल हमर गोले घर हो, हमर गोले करत दुलार हो। इस तरह से जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं चैतन्य कुमार झारखंड अकेडमी फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग जो चल रहे थे जेएसएससी का सीजीएल का जो सिलेबस चल रहे थे खोटा पेपर को लेकर के, हम लोग इस चैनल के माध्यम से खोटा का जो लैंग्वेज पेपर है, खोटा लैंग्वेज पेपर, वो हम लोग कवर कर रहे हैं। हमने यहाँ पे फर्स्ट जो उठाए हुए हैं खोटा लोकगीत चल रहे थे। खोटा लोकगीत में हम संस्कार गीत कवर कर चुके हैं। संस्कार गीत तीनों, विवाह गीत, सहियारी गीत और छठियार गीत, तीनों जो सो इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप वहाँ पे जाकर के देख लेंगे। दूसरा जो पर्व त्यौहार गीत है, पर्व त्यौहार गीत में जो है सो कर्मा कंप्लीट कर दिए हैं। कर्मा जो 2 गीत है, कर्मा का 2 गीत पढ़ना है, वो दोनों गीत अपलोड कर दिए हैं। आज हम लोग तीसरा हम यहाँ पे चलेंगे सोहराय गीत। सोहराय गीत भी जो बड़ा इंटरेस्टेड है और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि एग्ज़ाम में किस तरह से यहाँ पे पूछा जाएगा, ये सारे हम यहाँ पे बारीकी तरीके से बता देंगे। और जो भी लोग लोकगीत और लोक कथा या फिर शिष्ट लोकगीत जो है, वो जो लोग देखना चाहेंगे, सबका यहाँ पे पीडीएफ जो प्लेलिस्ट है वो वीडियो का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सारे कुछ। लोक कथाएँ भी हम लगभग 6 लोक कथाएँ कवर कर चुके हैं। वहाँ पे 6 लोक कथा भी कवर कर दिया गया है। और अभी जो हम लोग चल रहे हैं वो लोकगीत में जो है टोटल 10 लोकगीत पढ़ना है, जिसमें से विवाह गीत, सहियारी गीत, छठियारी गीत, कर्मा गीत ये कंप्लीट कर दिए हैं। चारों का चार जो है, यानी तीन जो है संस्कार गीत में पढ़ना है और पर्व गीत में भी 3 पढ़ना है, जिसमें से 2 कर्मा गीत है, तो 3 इसमें से कंप्लीट कर दिए हैं। और 3 इसमें पढ़ना है पर्व त्यौहार में, जिसमें से 2 कर्मा गीत है और 1 सोहराय गीत है, तो 3 संस्कार गीत कवर कर दिए हैं और 2 कर्मा गीत कवर कर दिए, यानी 10 लोकगीत पढ़ना है। उसमें से हम यहाँ पे 5 आप लोग का कंप्लीट कर दिए हैं और 5 अगले वीडियो तक आप लोग का कवर हो जाएगा। हम लोग शुरुआत करेंगे आज सोहराय से संबंधित। देखिए, हम लोग को इसके संबंधित परिभाषा और परिचय, उसकी विशेषताएं जो है उसके बारे में भी हम लोग को जानना होगा। जैसे आज हम लोग सोहराय गीत जो पढ़ रहे हैं, इसकी क्या क्या विशेषता है, इसकी परिभाषा किस तरह से खोटा अनुवादक के द्वारा कही जा सकती है, ये चीज़ हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम शुरुआत करते हैं सोहराय गीत से संबंधित। इसकी परिभाषा क्या है? तो सोहराय, जैसा कि पता है कि ये एक गौशाला यानी गौ पूजा की जो जानवरों की पूजा है, जानवर धन कहा जाता है, जानवर धन पूजा, ये दिवाली के 2 दिन बाद के मनाया जाता है। ठीक है, दिवाली के 2 दिन बाद मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसकी परिभाषा को देखते हैं क्या है। खोटा क्षेत्र में, देखिए, खोटा क्षेत्र में पशु आराधना का यह पर्व कहीं कार्तिक में और कहीं पौष माह में मनाया जाता है। देखिए, ये पर्व जो है कभी कार्तिक माह में जब फसल की कटाई होती है, कभी पौष माह में मनाया जाता है। ठीक है, पौष माह में जब भी फसल की कटाई होता है तो उस समय भी ये मनाया जाने वाला पर्व है। इस दिन किसान अपने हाल बैलों को नहला धुला करके गोहाल, अपने जो गोहाल होता है, जहाँ पे जो आश्रम होता है, जो गौशाला जो होता है, जो जानवरों को रखने का जो घर होता है, उसे गोहाल बोलते हैं। ठीक है, जानवरों को जो रखने वाला जो घर होता है उसे गोहाल बोलते हैं। वो गौशाला को और अपना हल को, जो अपना खेती करने के यूज में जो लाते हैं हल, वो हल को नहला धो करके गौशाला में, यानी जहाँ पे जानवरों का रखने का घर होता है, वहाँ पे रखते हैं। में पूजा आराधना करते हैं, उन लोग का पूजा आराधना करते हैं। घर घर में पवे पकवान बनते हैं और घर घर में जो सो तेल की चीज़ें पकवान बनते हैं। और वैसे पकवान हैं जो कृषि से उत्पादन, मतलब जैसे चावल से बनी हुई, नए चावल की ये होनी चाहिए, पकवान होने चाहिए, नए चावल के होने चाहिए। ठीक है, अपने अपने शक्तिशाली बैलों और भैंसों का प्रदर्शन करते हैं और अपने अपने शक्तिशाली बैलों और भैंसों का प्रदर्शन करते हैं खुट्टा में गाड़ करके। इसका आगे भी हम बताएंगे। ठीक है, प्रदर्शन करते हैं। सप्ताह पर्व
नाच गान का दौर चलता है। सप्ताह पर्व जो है ये सप्ताह दिन तक चलते रहता है। ये पूछा जाएगा कि सोहराय पर्व कितने दिनों तक, तो सप्ताह दिन तक, 7 दिनों तक नाच गान चलता है सोहराय में। ठीक है। सोहराय के लोकगीत को 3 प्रकार हैं। सोहराय के लोकगीत का जो है 3 प्रकार है, जिसमें से 2 हम लोग को पढ़ना है। सोहराय के लोकगीत 3 प्रकार हैं, जिसमें से हम लोग को 2 पढ़ना है। वो 2 में दोनों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे और दोनों का पूरे हिंदी सारांश इसका समझ पाएंगे। और भी क्या विशेषता है इसका सोहराय को पर्व लेकर के, तो देखते हैं। देखिए, पौष माह के फसल कटाई के समय मनाया जाना, फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला है। और ये जब जनजाति पूछा जाए कि सोहराय पर्व किस जनजाति द्वारा विशेष मनाया जाता है, तो ये संथाली जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। सबसे बड़ा पर्व, संथाली जनजाति का सबसे बड़ा पर्व ये माना जाता है। और कही ये जाती है कि जो जनजाति लोग हैं वो अपने घरों की दीवारों पर क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। और पेंटिंग करते समय प्राकृतिक चीज़ों का जो कलर होता है, जो रंग का प्रयोग करते हैं, वो प्राकृतिक तरीके से, जैसे चावल का प्रयोग करते हैं सफ़ेद रंग के लिए, और पत्ते का रंग प्रयोग करते हैं हरे रंग के लिए, और काले के लिए कोयले का प्रयोग करते हैं। इस तरह से नेचुरल तरीके से इन लोग अपने दीवारों पर पेंटिंग करने का काम करते हैं। वो सोहराय में जो पशुपतिनाथ का भी इसमें साण देवता की पीठ पर भी पशुपतिनाथ की प्रतिमा बनाई जाती है, और इसमें जो चित्र है वो बनाई जाती है, और दीवारों में भी चित्र को दर्शाया जाता है। जनजातियों के द्वारा ये दीवारों पर छापा जाता है। और छापने के क्रम में चावल, पत्ते और कोयले का जो रंग होता है, जैसे सफ़ेद के लिए चावल का प्रयोग करते हैं, हरे के लिए पत्ते का प्रयोग करते हैं, और कोयले का रंग, काला रंग कोयले के लिए प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही सोहराय की विशेषताएं से आपसे सवाल किया जाएगा कि ये कितने तरह के, तो 5 दिन में जो सप्ताह दिन बोला गया है ना, तो 5 दिन तक, 5 दिन से सप्ताह दिन तक ये नाच गान होता है। ठीक है। तो पहला दिन जो होता है, क्या होता है कि जाहिर एरा द्वारा आह्वान किया जाता है, यानी गांव-गांव घूर करके पूरे गांव टोहल्ले में, पूरे गांव में जो है आह्वान कर दिया जाता है, एक ऐलान किया जाता है, गौशाला को ऐलान किया जाता है। उसके बाद क्या होती है, दूसरा दिन जो है गुहाल की पूजा की जाती है वहाँ पे, यानी गौशाला में जानवरों को रख करके, और हाल बैल का जो भी औजारें होते हैं, खेती करने के लिए जो भी औजार होते हैं, वो गुहाल में रख करके उसे नहाला धो करके, यानी अच्छे तरह से साफ़ सफाई करके गुहाल में रख दिया जाता है। और जो बैल होते हैं, भैंसा वगैरह जो होते हैं, उन लोग की सींग पे तेल और सिंदूर लगा करके लगाते हैं, तेल और सिंदूर मखते हैं, है ना, तेल और सिंदूर लगाते हैं। तीसरा दिन क्या होता है कि धान की बाली का माला पहनाते हैं। ठीक है। जो धान की बाली होते हैं, खेतों से ला करके धान की बाली का माला पहनाते हैं, और माला पहना करके वो खुट्टा में गाड़ देते हैं, और उसी समय ही बैलों और की शक्ति, बैल भैंसों का शक्ति का प्रदर्शन करवाते हैं। तीसरा दिन में करवाया जाता है। ये भी सवाल पूछा जाएगा आपसे कि सोहराय पर्व मनावल जा है जकरा में बैल की शक्ति के कौन से दिन जो है दिखावल जा है, प्रदर्शन कौन सा दिन करल जा है, तो तीसरा दिन में बैल के प्रदर्शन, शक्ति के प्रदर्शन करल जा है। चौथा दिन जो होता है वो ये कि गांव से जो कुमार लड़कियां होती है, गांव घूर करके, गांव में घूम करके, और चावल, दाल, नमक, ये इत्यादि जो भी सारी चीज़ें हैं, यानी खिचड़ी बनाने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री हैं, वो गांव में घूम करके इकट्ठा करती है, संग्रह करने का काम करती है। उसके बाद 5वां दिन क्या करती है, पाहन वगैरह के साथ में मिलजुल करके, सारे गांव वासियों के साथ मिलजुल करके वो खिचड़ी बनाते हैं, और वो खिचड़ी को अपने गांव समाज में वितरण करने का काम करते हैं। ये विशेषताएं थी सोहराय पर्व को लेकर के। ठीक है। सिर्फ आपको गीत जानने से मतलब नहीं है, इन सारी विशेषताओं का आपको अर्थ समझना होगा, इन सारे विशेषताओं को मतलब समझना होगा। तो हम लोग अब चलते हैं गीत की ओर। देखिए, यहाँ पे बताया गया कि सोहराय का कितने 3 गीत बोला, 3 गीत उसका प्रकार हैं, जिसमें से हम लोग को 2 पढ़ना है। जो कल्याण विभाग द्वारा जो बुक प्रकाशित में आया है उसके अनुसार हम लोग को 2 पढ़ना है। देखिए, पहला जो है वो गाय का गीत जो है, पहला जो हम लोग गीत गाएंगे वो क्या है, गाय जगरना गीत। ठीक है। गाय का जगरना गीत, गाय को जगाने वाला गीत जो है, उसके लिए हम लोग गाएंगे। देखिए, गीत का प्रकार जो है मुखड़ा है इस तरह से, खोजा खोजते जा रे, पूछते जा,
कांदे है जे आम के घरा हो, या न घर नाचो हलो गाओ हलो। कारी गई आनले घुराई हो, चल मीरा चल हमर गोले घर हो, हमर गोले करत दुलार हो। खोजा खोजा खोजते जा रे, पूछा पूछा पूछते जा। इस तरह से ये पुखड़ा है, ठीक है। इस कहने का मतलब ये कि खोजा खोजा खोजते जा रे, पूछा पूछा पूछते जा, कंधे हैं जे अमुक के घरा हो। इसका मतलब ये कि जो मीरा लोग होते हैं, मतलब जानवर की जो पशु रक्षक हो जो होते हैं, जो जानवर का मालिक होते हैं, वो क्या करते हैं, वो गौ को खोजते हुए जाते हैं, अपने गौ को, अपने जो जानवर होते हैं उसको, जो भैंसा बैल होते हैं उसको खोजते हुए जाते हैं कि अमुक के घर कौन है, कि वो गौशाला का घर कौन है। देखिए इसका हिंदी सारांश में कहा गया है। उसके बाद बोला गया है आने घर नाचो हलो गाँव हलो, कि हम दूसरे के घरों में नाचते थे गाते थे, यानी मेरा गौशाला कहीं और है, और हम हर एक घरों के, जिस तरह से हर एक लोग एक दूसरे का घर जा कर के नाचते हैं गाते हैं। कारी गैया आना लो घुराए, और ये गाय की जो परंपरा है, जो गाय घुराने की बात कहा गया है, मतलब जब इन लोग बाली धान का बाली पहना करके खूंटे में गाड़ते हैं, तो उस समय जो रचा जाता है, जो शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, उस समय कही गई है। फिर बोलता है चला चल मीरा हमारे गोहाल घर है, ठीक है। अब जो सो एक मीरा के द्वारा एक आह्वान किया जाता है गाय को कि मीरा चले हमारा गोहाल घर, और वहाँ जैसे तोरा खूब दुलार और खूब प्यार मिलता, ठीक है। इस तरह से ये भाषा के आधार पर जो हिंदी अनुवाद कहता है ये कि ढोल मांदर झायल के साथ पूरी टोली पशु आराधना के लिए भर रात गांव के प्रत्येक घर में पहुंचती है। वही कहा गया है कि पूरी ढोल मांदर वगैरह के साथ, झाल ताल के साथ पूरी लोगों की टोली पशुओं की आराधना के लिए, पूरी टोली जो है पशु की आराधना के लिए, यानी पूरे गांव के लोग पशु की आराधना के लिए, पशु की पूजन के लिए भर रात जो सो गाते बजाते हैं, एक दूसरे का आंगन जाते हैं, आंगन जा कर के नृत्य करते हैं, गायन करते हैं। इसी नृत्य गायन को ही हम लोग गाय जगरना गीत कहा जाता है। इसके बाद भी और भी लोक गीत गायन है जो कि सोहराय के समय में मनाया जाता है। जैसे देखिए क्या है, डांगर डहरे धूरा उड़ैले हो, डांगर डहरे धूरा उड़ैले हो, सभे अहिर गेले रे थोथाय, गाढ़ा ढोढ़ी नाभि भैंसी लागल, गाँवार छोड़ा रहलै पछुआय, दंतु तो दुहलै पेछुआ मोहलै, बांदर तो दौना लेके है ठाड़, ठीक है। इसका मतलब ये कि डांगर जो है यानी जानवर जो है डहर में, रास्ते में धूला को उड़ाते हुए निकल रहे हैं। साभे अहिर गेले रे थथाय, सभी गोरखिया लोग जो है, सभी जो गवाले लोग जो हैं वो क्या होते हैं, धूरा में वो अंधेरे में छा जाते हैं, मतलब अंधेरे धूल में पूरा जो सो छिप जाते हैं, पता ही नहीं चल पाता है। गाढ़ा ढोढ़े नाभि भैंसी लागल है, और जो सो जब उस तरह से छिप जाता है तो इस तरह से मौका पाते ही गाय ढोढ़ी जो है, बच्चे बछरू जो हैं लग जाते हैं, मतलब दूध पिलाने लग जाते हैं। गंवार छोड़ा रहलै पछुआ, और गंवार छोड़ा मतलब इस तरह से जब धूल कण पड़ जाता है उसके आँखों में, वो धूल कण से पता नहीं चल पाता है कि मेरे गरु, मेरे डांगर किधर गया है, वो जो सो पीछे हो जाता है। दंतु तो दुहलै पेछू मोहलै, दंतु मतलब हो गया उल्लू क्या करता है, दूध को दुह लेता है और अपना पी लेता है, भूख प्यास को मिटा लेता है। बांदर तो दौना लेके ठाड़, और बांदर भी इस खुशी में, बांदर भी उसी मौका का फ़ायदा उठाते हुए दोना लेकर के दोना बीन लेता है, और वो भी जो सोचता है कि अब उल्लू जब छोड़ेगा तो हम पी लेंगे। वही बोलता है कि डांगर डहर धूरा उड़ेले, सभे यहिर गेले रे थोथाय, गाढ़ा ढोढ़ा नाभि भैंसी लागल, गाँवार छोड़ा रहलै पछुआय, दंतु तो दुहलै पोछ मोहलै, बंदरा तो दोना लेके ठाड़। कहता है ये कि हास्य रस के साथ ये कहता है, मतलब एक हास्य
तरफ से व्यंग करते हैं। कभी कहते हैं सराबोर इस लोकगीत में डांगर जो है यानी पशु जो है धूल उड़ाते निकलते हैं। देखते होंगे जब पूरे जानवर झुंड में निकलते हैं तो धूल उड़ाते हुए निकलते हैं। तो उड़ते धूल में सारे गोपालक यानी गोपालक मतलब जो भी गोरखिया गडेरिया लोग जो होता है वो ढक जाते हैं, पूरा अंधेरे में हो जाते हैं, पूरा धूल कण में छा जाते हैं। अंधेरे का फ़ायदा उठाकर उल्लू ने गाय को दूह लिया, और अंधारा का फ़ायदा उठा करके उल्लू जो सो गाय को दूह लेता है, दूध पी लेता दूध जो है सो दूह लेता है। मौके का फ़ायदा उठाने के लिए दोना लेकर बंदर जी हाजिर हो गया, और मौका का फ़ायदा उठाते ही बंदर भी चाहता है कि चलो भाई लगे हाथ, हम भी अपना काम निपट लेते हैं, हम भी अपना प्यास मिटा लेते हैं। चलिए एक बार एक स्वर में गाते हैं हम लोग। देखिए, खोजा खोजा खोजते जा रे पूछा पूछा पूछते जा, खोजा खोजा खोजते जा रे पूछा पूछा पूछते जा। कांदे है जे आमु के घरा हो, याना घरे नाच हलो गाँव हलो। कारी गई अनल घुराय हो, चल मीरा चल हमर गोले घर हो, हमर गोले करत दुलार हो। इस तरह से ये गीत है। दूसरा गीत ये है, डांगर डहर धूरा उड़ैले हो, साभे यहिरे गेले रे थोथाय। गढ़ा ढोढ़न भी बैसी लगल, गंवार छोड़ रहल पेछुआ। तो दोहल पोछल मोहल, बांद्रा तो दोना लय के ठाड़। इस तरह से ये सोहराय का जो पर्व त्यौहार के गीत अंतर्गत जो पढ़ना है सोहराय, ये भी आप लोगों का ये सेशन में समाप्त हो गया। और यदि आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि आप लोग को इस तरह से बरकरार ऋतु गीत और बाल गीत जो है हम बरकरार इस तरह से हम आगे चैप्टर में हम कवर कर पाएंगे। और काफ़ी ढेर सारा प्यार आप लोग दे रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। जो लोग को पसंद आया हो प्लीज़ झारखंड IQ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक कर लेंगे। ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे और वहाँ से काफ़ी मटेरियल स्टडी मटेरियल जो वहाँ से आप प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद।